भटक आत्मा की महाकाव्य यात्रा। शीर्षक, भटकती आत्मा की यात्रा। परिचय। एक बार हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अथन नाम की एक युवा और जिज्ञासु आत्मा रहती थी। रोमांच और खोज के लिए उनकी अतृप्त इच्छा की कोई सीमा नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो गांव के बाहर की दुनिया उसे अपने रहस्यों को जानने के लिए बुला रही हो। सपनों से भरे दिल के साथ उन्होंने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। अध्याय 1। अज्ञात अथन की पुकार ने अपने परिवार को विदाई दी। एक दिन उन कहानियों के साथ लौटने का वादा किया जो उनके दिलों को मंत्रमुग्ध कर देंगी। घिसे पिटे नक्शे, मजबूत बैग और साहस से भरे दिल के साथ वह अपने भव्य साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। उनका पहला पड़ाव रहस्यमय विस्परिंग वुड्स था, जो अपनी करामाती धुनों और छिपे रहस्यों के लिए जाना जाता है। अध्याय 2। फुसफुसाते जंगल के भीतर समझदार साधु के साथ मुठभेड़। अथन सैमुएल नाम के एक पुराने साधु से टकरा गया। बुद्धिमान और अनुभवी, शमूएल ने भूमि की प्राचीन कहानियों और किंवदंतियों को उजागर करने में वर्षों बिताए थे। अथन के जुनून को पहचानते हुए उन्होंने उनके गुरु बनने का फैसला किया। शमूएल ने भूली हुई सभ्यताओं, पौराणिक प्राणियों और अनछुए प्रदेशों की कहानियों को साझा किया, जिसने अथन की कल्पना को प्रज्वलित किया। अध्याय 3। एक निषिद्ध द्वीप। अथन और शमूएल की यात्रा उन्हें विश्वासघाती निषिद्ध द्वीप में ले गई, जिसे एक प्राचीन जादूगर द्वारा शापित माना जाता था। उन्होंने प्रचंड तूफानों और विश्वासघाती पानी का सामना किया। अंत में द्वीप के रहस्यमय तटों पर पहुंच गए। जैसे जैसे वे इसके दिल में गहराई से गए, उन्होंने एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष और द्वीप के अभिशाप के पीछे की सच्चाई की खोज की। अध्याय 4। द लॉस्ट सिटी। एक गूढ़ मानचित्र द्वारा निर्देशित। अथन और सैमुअल लॉस्ट सिटी को खोजने के लिए निकल पड़े, जो ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपा हुआ एक काल्पनिक यूटोपिया है। खतरनाक चट्टानों, घातक जालों और प्राचीन अभिभावकों पर काबू पाने के बाद वे अंततः राजसी शहर में प्रवेश कर गए, जिसे समय भूल गया था। इसकी दीवारों के भीतर उन्होंने शहर के रहस्यों को उजागर किया और उन कलाकृतियों को उजागर किया जिनमें अकल्पनीय शक्ति थी। अध्याय 5। प्रेम और बलिदान। खोए हुए शहर की खोज करते हुए अथन की मुलाकात अमेलिया नाम की एक सुंदर और रहस्यमय लड़की से हुई। उसके पास प्रकृति के साथ संवाद करने का एक दुर्लभ उपहार था और अथन को उसकी कृपा और ज्ञान से मंत्रमुग्ध कर दिया। खंडहरों के बीच उनका प्यार खिल उठा, लेकिन जैसा कि नियति ने तय किया था, उनके प्यार को एक ऐसे विकल्प द्वारा परखा गया था जो हमेशा के लिए उनके जीवन को बदल देगा। अध्याय 6। अंतिम संघर्ष। जैसे जैसे अथन की यात्रा समाप्त होने वाली थी, उसे एक आसन्न खतरे के बारे में पता चला जो दुनिया को अंधेरे में घेर सकता था। अमेलिया और सैमुअल सहित अपने नए सहयोगियों के साथ संयुक्त अथन ने निषिद्ध द्वीप पर अभिशाप के लिए जिम्मेदार प्राचीन जादूगर का सामना करने का उपक्रम किया। अंतिम लड़ाई ने उनकी ताकत, लचीलापन और उनकी आत्माओं की शक्ति का परीक्षण किया। अध्याय 7। द रिटर्न होम। एक लुभावनी लड़ाई के बाद अथन विजयी होकर उभरा। उस अभिशाप को तोड़ दिया जिसने सदियों से निषिद्ध द्वीप को त्रस्त कर रखा था। उनकी यात्रा ने उन्हें एक बुद्धिमान और दयालु आत्मा में बदल दिया था, जो हमेशा के लिए यादों और सीखे गए पाठों से बंधे हुए थे। भारी मन से उसने अपने साथियों को विदा किया और गांव वापस चला गया, जिसे वह एक बार घर कहता था। निष्कर्ष। अपने गांव लौटकर अथन को एक ऐसा स्थान मिला जो अपरिवर्तित रहा, लेकिन वह स्वयं एक गहन परिवर्तन से गुजरा था। रोमांच, प्रेम, बलिदान और विजय की कहानियों से लैस उन्होंने अपनी कहानियों से ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके अनुभवों से प्रेरित होकर कई युवा आत्माएं अपनी अपनी यात्रा पर निकल पड़ी, जो कि अथन द्वारा उनके भीतर प्रज्वलित जिज्ञासा की चिंगारी से भर गई थी। द जर्नी ऑफ द वांडरिंग सोल एक पौराणिक कहानी बन गई, जो लोगों को सपनों की शक्ति, अज्ञात में कदम रखने का साहस और अपने परिचित तक क्षितिज से परे दुनिया को गले लगाने की सुंदरता की याद दिलाती है। अथन का YouTube चैनल एक ऐसा मंच बन गया जहां उन्होंने अपनी कहानियों को साझा किया, जिससे अनगिनत दर्शकों को खुद को अपनाने के लिए प्रेरणा मिली।